नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं दतिया में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की जीत हो चुकी है और कांग्रेस के घनश्याम सिंह दतिया के चुनाव में अब जो है विधायक बन चुके हैं। चुनाव में जीत के बाद तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? जगदीश पारे सर। इस जीत को कहा जा रहा था कि बहुत मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए, अब जब जीत हो गई है कैसे देख रहे हैं? कार्यकर्ता संगठित था, मेहनत की, शीर्ष नेताओं ने मेहनत की, दिन रात एक की और हम अपन जीते। बदलाव की लहर है, आगे चल के भी हम सभी सीटें जीतेंगे, सभी चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस जीतेगी, ताकत के साथ जीतेगी। कुंवर घनश्याम सिंह की लोकप्रियता है, सज्जन व्यवहार है, इसका फायदा उन्हें मिला और वो जीते। और भी लोग हैं, क्या नाम है? गणेश बंदेला। क्या लगता है क्या मुख्य कारण रहे घनश्याम सिंह के जीतने के? बीजेपी की जो प्रदेश में जो सरकार है वो अत्याचार और भ्रष्टाचार, खाद महंगा, हर चीज़ महंगी कर रही है और जो लोगों पे केस लगे हैं उनका ये जो विरोध है, इसलिए कांग्रेस जीती है। केस का विरोध तो लोग कह रहे थे कि 2023 में बदला ले लिया था। नहीं, अभी भी लगे, उसके बाद बीजेपी सरकारी में तो लगे हैं, दूसरे के में थोड़ी लगे हैं। अभी 15 दिन पहले लोगों पे केस लगे। किस बात के केस लगाए गए? झूठे केस। क्या डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डराने धमकाने की कोशिश हुई है, दबाव डालने की कोशिश हुई है, वोट डालने की कोशिश हुई है। जो कोशिश उनसे बन पड़ी वो सारी कोशिशें हुई उनसे। तो अब इस जीत के बाद क्या आप लोग क्या लेकर, विजन लेकर आगे बढ़ेंगे? एक नेता उधर गया था, एक नेता इधर आया तो जीत गए। एक नेता कांग्रेस से उधर गया, बीजेपी का इधर आ गया, बात बराबर हो गई तो जीत गई। जितने से जब जीती उतने से जीत गई। 2023 में जीती थी उतनी से अब जीत गई। तो बिल्कुल यहाँ पर मुकाबला जिनका कहना है कि बराबर हो गया है। और भी लोग हैं, क्या नाम है? अशोक दांगी, पूर्व जनपद दतिया। अच्छा अशोक जी, अब कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री आ गए, तमाम बातें कर गए, तमाम वादे किए, बड़े से बड़े नेता आए बीजेपी के, जीत क्यों नहीं पाए? जीत इसलिए नहीं पाया कि जो हमारा कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी, दतिया की पब्लिक भाजपा के अनाचार अत्याचार से दुखी है, किसान परेशान है और घनश्याम सिंह वो बिंदास चेहरा है जो पब्लिक के बीच में रहता है, सहज सरल स्वभाव है, किसी को परेशान नहीं करता है और उनके चेहरे पर पब्लिक ने उनको भरोसा जताया और सुख शांति के लिए पब्लिक ने उनको चुना है। अच्छा ये बताइए कि सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की है, आप यहाँ पर कांग्रेस के विधायक बन भी गए लेकिन सरकार तो बीजेपी की रहेगी, तो क्या ये माइंडसेट नहीं आया कि सरकार तो बदलनी नहीं है तो फिर हम सत्ताधारी पार्टी के साथ? ये सत्ता को एक मैसेज है कि आप जो अन्याय अत्याचार किसानों को परेशान कर रहे हैं, ये हम आपको सत्ता के विरोध में आपको हरवाएंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएंगे। ये भाजपा का विरोध है मध्य प्रशासन। यानी कि बीजेपी को आप लोगों ने चेतावनी के रूप में दिया और 28 में सुपड़ा साफ होगा। 2028 में उखाड़ के फेंक देंगे सरकार को। तो और भी लोग हैं, क्या नाम है? जगदीश बिटी। किनके समर्थन में आए थे? कांग्रेस। ये गुलाल उलाल लग गया खूब बढ़िया। हमारा कैंडिडेट जीता अच्छी बहुमत से। कितनी मेहनत की थी कैंडिडेट के लिए आपने? बहुत, रात दिन। क्या कहा लोगों से, क्या कह रहे थे जाके? वोट तो मांग ही रहे थे, वोट मांगते टाइम क्या कहते थे लोगों से? कांग्रेस को बताओ, अपनी जो महंगाई बढ़ गई, हाँ अत्याचार बढ़ गया, अब इसे अत्याचार का अंत करो। बीजेपी तो कह रही हम तो खूब पैसा और तमाम सरकारी जो योजनाएं हैं वो मिल रही, राशन मिल लिया लोगों को। नहीं, कछु नहीं मिल रहा। कछु नहीं मिल लिया। और लोग हैं, क्या नाम? बलराम पटेल जी। बलराम पटेल। क्या कह रहे थे? कुछ जो मतलब राशन दे रहा है, जीजी को पैसे दे रहा है, जीजा की खाल खींच रहे। जीजी को पैसे दे रहा है और जीजा की खाल खींच रहे। इस हिसाब की सरकार है जो सरकार का तो विनाश होने ही वाला है। जब महाभारत में द्रौपदी का चीर खिंचा था, विनाश हुआ था। आज दिल्ली में देखो आप क्या हालत है, बच्चियों के चीर खींचे जा रहे हैं, तो इनका तो विनाश क्लियर है ना। हम कुछ नहीं कर सकते, इनका विनाश निश्चित है। यहीं से शुरुआत होगी दतिया से। तो क्या सितंबर माह से यहाँ से स्टार्ट हो गया, इनका विनाश होना चालू हो गया। क्या दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था लगातार बच्चों का, क्या उसका असर भी था इस चुनाव? हाँ था, चलो असर है, क्यों नहीं है। हमारे बच्चे हैं, इनके भाजपा वाले के बच्चे नहीं क्या? मतलब दिल्ली में बच्चों पे वहाँ लाठी चली तो वहाँ अपने लोग कहते हैं तीसरी नस्ल। किससे कहते तीसरी नस्ल? हिजड़ों से बे तक पहुँच गए थे वहाँ। और जे कौन सी नस्ल की, मतलब इनको इतनी दया नहीं आई कि बच्चों पे मतलब लाठी चल रही, बच्चियों के चीर खिंच रहे। आप अंदर बैठे, कहाँ है? आप अंदर बैठे सो रहे आराम से, विदेशन की बातें कर रहे। बिन के बच्चा ही नहीं है।
इनका तो विनाश चालू है, बिल्कुल विनाश तो दतिया से चालू हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर नरोत्तम मिश्रा नहीं थे, अगर नरोत्तम मिश्रा होते तब फिर कैसे? तो भी हारते, नरोत्तम मिश्रा भी हारते, जीतती कांग्रेस तो भी हारते, कुंवर साहब जीतते। कुंवर साहब की ऐसी छवि है, मतलब किसी कोई नेता में नहीं है छवि। अच्छा, राजेंद्र भारती का जो अभी पार्टी से निकाला, क्या चुनाव के दौरान नुकसान हुआ? हाँ, चुनाव में नुकसान हुआ नहीं, जो राजेंद्र भारती ने किया वो चुनाव का नुकसान हुआ। क्या कर रहे थे? वो भाजपा में वोट दरवाए, तो हमको नुकसान हुआ, नुकसान तो होता ही है। कैसे पता लगा आप लोगों को कि अंदर? हमारे कार्यकर्ताओं को फोन किया, उन्होंने बताया कि भारती जी का ऐसा फोन आ रहा है, फोन आया था इसको, बस पता लग गया। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? दतिया से अजय श्रीवास्तव। अच्छा, ये जो जीत हुई है, कहा जा रहा था कि सत्ता का चुनाव होता है, उपचुनाव, सरकार जिसकी होती है वो बहुत ज्यादा मजबूती से चुनाव जीत लेता है, लेकिन यहाँ तो दतिया में तो उलट गया मामला। यहाँ दतिया में जो दादा थे नरोत्तम मिश्रा जी, वो कहीं ना कहीं दतिया की जनता पे राज करते थे, उनको लोग पसंद भी करते थे। और जो शहर से एक तरफा जो वोटिंग हुई है, जो शहर में कांग्रेस विजयी हुई है, वो उसी का परिणाम है। उन्होंने पार्टी का काम किया, लेकिन पब्लिक ने उनकी बात को नकार दिया कि दादा नहीं तो भाजपा नहीं। तो यानी कि जो बीजेपी के भी वोटर थे, जो नरोत्तम मिश्रा के वोटर थे, उन्होंने भी कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हुए इस बात से और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। यानी कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट। हाँ, और टिकट जिस तरीके से काटा है वो पैटर्न गलत था पार्टी का। पार्टी पहले ही टिकट काट देती तो ये नौबत नहीं आती, टिकट एंड टाइम पर काटा गया, इस वजह से ये दुविधा हुई है। तो बिल्कुल देखिए, अब तमाम लोग, अब कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं वो लगातार उत्साह में नजर आ रहे हैं, क्योंकि दतिया जैसी सीट पर जहां 2023 में भी कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा को यहां पर हराया, उसके बाद कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने अब जो है आशुतोष तिवारी को भी यहां पर शिकस्त दी है। और अब जब विधायक अब कुछ ही देर में उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और विधायक बन जाएंगे, अब देखना होगा कि आगे दतिया के लिए क्या कुछ फैसले जो है घनश्याम सिंह आने वाले दिनों में विधानसभा में उतारते हैं। दतिया से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, MP तक।